पूजा सिंह डे हत्याकांड बेंगलुरु में जुलाई 2019 में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। ये मामला कोलकाता की एक युवा मॉडल और इवेंट मैनेजर पूजा सिंह डे की निर्मम हत्या का था। इस घटना ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता पैदा कर दी और कैब सेवाओं की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े कर दिए। इस केस की विशेष बात यह थी कि अपराधी, एक कैब ड्राइवर, ने हत्या को बहुत सोच समझकर अंजाम दिया और खुद को बचाने के लिए कई चालें चली, लेकिन अंततः पुलिस की सतर्कता और तकनीकी सबूतों के आधार पर वह पकड़ा गया। इस लेख में हम इस केस के हर पहलू को विस्तार से जानेंगे। घटना का क्रम, आरोपी का प्रोफाइल, पुलिस जांच, न्यायिक कार्यवाही और इस घटना का समाज पर प्रभाव। नंबर 1, पूजा सिंह डे। कौन थी वे? पूजा सिंह डे पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की रहने वाली थीं। वे एक मॉडल और इवेंट मैनेजर थीं और अपने पेशे के कारण विभिन्न शहरों में यात्रा करती रहती थीं। वे एक महत्वाकांक्षी और मेहनती महिला थीं, जो अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही थीं। व्यक्तिगत जीवन और करियर। उनका जन्म 1993 में कोलकाता में हुआ। वे अपना पढ़ाई कोलकाता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की और वे मॉडलिंग और इवेंट मैनेजमेंट में सक्रिय थीं। उनकी परिवार में माता-पिता और एक छोटी बहन थी। पूजा कोलकाता में अपने परिवार के साथ रहती थीं, लेकिन उनका काम उन्हें अक्सर दूसरे शहरों में ले जाता था। बेंगलुरु भी उन्हीं शहरों में से एक था, जहां वे काम के सिलसिले में आई थीं। घटना का समय 29 से 30 जुलाई 2019। बेंगलुरु में एक इवेंट। पूजा 29 जुलाई 2019 को एक इवेंट मैनेजमेंट असाइनमेंट के लिए बेंगलुरु आई थीं। इस दौरान वे क्रेसेंट रोड स्थित एक होटल में ठहरी हुई थीं। 30 जुलाई 2019 की रात, कैब बुकिंग रात करीब 11 बजे, उन्होंने अपने दोस्त को मैसेज किया कि वे अगले दिन सुबह 4 बजे की फ्लाइट से कोलकाता लौटने वाली हैं। उन्होंने कैब बुक करने का फैसला किया और ऐप के बजाय कैब ड्राइवर नागेश से सीधे संपर्क किया। नागेश ने उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने के लिए 1200 रुपए की मांग की, जिसे पूजा ने मान लिया। 31 जुलाई 2019, हत्या की साजिश। सुबह 3:50 नागेश पूजा को होटल से लेने आया। सुबह 4:15 पूजा कैब में बैठी और एयरपोर्ट के लिए रवाना हुई, लेकिन रास्ते में नागेश ने गाड़ी को एक सुनसान इलाके की ओर मोड़ दिया। सुबह 4:45 संदेह हुआ तो उन्होंने विरोध किया, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाती, नागेश ने उनके सिर पर व्हील स्पैनर, लोहे की छड़ से हमला किया, जिससे वे बेहोश हो गईं। हत्या का विभत्स तरीका, नागेश ने पूजा को एक सुनसान जगह पर ले जाकर चाकू से 22 बार वार किया। हत्या के बाद उसने पूजा का पर्स, मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड और 500 रुपए नकद लूट लिए। अपराध को छुपाने के लिए उसने शव को झाड़ियों में फेंक दिया। पुलिस जांच। कैसे पकड़ा गया आरोपी? शव की बरामदगी 31 जुलाई की सुबह स्थानीय ग्रामीणों को एक युवा महिला का शव मिला। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचित किया। शव की स्थिति को देखते हुए यह स्पष्ट था कि हत्या बेहद निर्ममता से की गई थी। तकनीकी सबूतों की मदद। बेंगलुरु पुलिस के लिए यह केस मुश्किल था, क्योंकि कोई गवाह नहीं था। पीड़िता का फोन और अन्य सामान गायब था। घटनास्थल सुनसान था, जिससे प्रत्यक्षदर्शियों का न मिलना स्वाभाविक था। लेकिन पुलिस ने तकनीकी सबूतों और सीसीटीवी फुटेज के जरिए सुराग ढूंढे। कैसे मिला पहला सुराग? पुलिस ने बेंगलुरु एयरपोर्ट के आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच की। उन्होंने पाया कि पूजा एयरपोर्ट नहीं पहुंची थी। फिर उन्होंने होटल के फुटेज चेक किए और देखा कि पूजा सुबह 3:50 पर कैब में बैठी थी। उन्होंने कैब का नंबर ट्रेस किया और पाया कि यह नागेश नाम के ड्राइवर की थी। गिरफ्तारी। नागेश को 2 अगस्त 2019 को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसकी आर्थिक स्थिति खराब थी और उसने लूट के इरादे से हत्या की। आरोपी नागेश का प्रोफाइल नाम, उम्र 32 वर्ष, पेशा कैब ड्राइवर, आपराधिक इतिहास, पहले से कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं। आर्थिक स्थिति, गरीबी और कर्ज में डूबा हुआ। कोर्ट ट्रायल और सजा मुकदमे की प्रक्रिया 2019 से 2021 तक यह केस अदालत में चला। मार्च 2021 में कोर्ट ने नागेश को दोषी करार दिया।
न्यायालय ने आईपीसी की धारा 302, 201 और 397 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस घटना का समाज पर प्रभाव, महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल। यह केस भारत में महिलाओं की यात्रा सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। रात के समय महिलाओं की सुरक्षा के लिए कैब कंपनियों को सख्त दिशा निर्देश लागू करने पड़े। कैब सर्विस की सुरक्षा में बदलाव, कैब कंपनियों ने SOS बटन और GPS ट्रैकिंग को अनिवार्य किया। ड्राइवरों की कड़ी बैकग्राउंड जांच शुरू की गई। निष्कर्ष, पूजा सिंह डे का हत्याकांड एक बेहद दुखद और विभत्स घटना थी। यह केस दिखाता है कि कैसे एक महिला की सुरक्षा की अनदेखी एक गंभीर अपराध में बदल सकती है। हालांकि अपराधी को सजा मिल गई, लेकिन यह घटना समाज को यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपनी महिलाओं को कितना सुरक्षित रख पा रहे हैं। इस घटना से सबक लेते हुए हमें महिलाओं की सुरक्षा के लिए और अधिक सख्त कानून और जागरूकता अभियानों की जरूरत है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।